हेलो क्लास 12th बैरियर, क्या हाल चाल है आप लोग का। आशा करता हूँ सब फर्स्ट क्लास आप लोग का होगा। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था सॉल्यूशन 1.2 का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 को कंप्लीट किए थे, और आज जो बेसिकली हम क्या बात करें, क्वेश्चन 3 से लेकर क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट होगा। यानी कि एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन कंप्लीटली जो है आप लोग के एनसीईआरटी मैथ 12 का कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि पिछले वीडियो में जो बच्चे नहीं देख पाए हैं पिछले वीडियो को जाके एक बार वॉच कर लीजिएगा। अगर नहीं भी वॉच किए तो यहाँ पे हम 1 एंड ऑन 2 फंक्शन के बारे में फिर से एक बार बता देंगे क्वेश्चन को बनाते टाइम में, तो आप लोग को आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना एफ आर टेंस टू आर, यानी कि हमारे पास आर अगर क्या करेंगे, हमारे पास 2 सेट मान के चलो, उसमें भी आर का वैल्यू है और एक जो हमारा वैल्यू आएगा फंक्शन का उसमें भी क्या आर का वैल्यू है ना। 2 सेट एक दूसरे से इस तरीके से डिफाइन हो रहा है कि दोनों तुम्हारा क्या है, उसमें आर का एलिमेंट अवेलेबल है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, बॉक्स एक्स, इसको हम पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका वैल्यू क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना। तो यानी कि एफ एक्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स है ना, जब डिफाइन कैसे होता है आर टेंस टू आर से, तो वहाँ पे न तो वो 1 होगा ना वो ऑन 2 होगा, और जो बताया जा रहा है कि बॉक्स एक्स बेसिकली क्या है, वो डिनोट करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर या लेस देन या इक्वल टू एक्स है। तो पहले हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के पहले कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है ना। जैसे कि आप लोग को याद होगा, जैसे कि हमारे पास एक क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। जैसे कि हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है और -1 है, -2, इस तरीके से अगर हम वैल्यू 1.2 लेते हैं तो मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा उससे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा वैल्यू इसका, है ना। अगर हम क्या लेते हैं, हम लोग का 1.3 लेते हैं तो कितना इसी का हम लोग का, या 1.9 भी लेंगे तो कितना होगा हम लोग का 1 निकल के आ जाएगा। जैसे कि -2.1 लेंगे तो वैल्यू क्या होगा, -2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से वैल्यू आप लोगों को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आइडिया थोड़ा पहले से होगा, और नहीं भी होगा तो यहाँ से आप जो है ना आइडिया ले सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो दिया हुआ है वो बेसिकली ना तो 1 होगा ना वो हमारे पास ऑन 2 होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं क्या, अगर हमें सिर्फ शो करने के लिए, प्रूव करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक होता है प्रूव करना, एक होता है जस्टिफिकेशन करना, दोनों में अंतर होता है। जस्टिफिकेशन में हम क्या देखेंगे कि उसमें हम जो fx1 इक्वल टू fx2 करके वहाँ से हम क्या निकालते हैं, x1 इक्वल टू x2 निकालते हैं। जब हम उसमें जस्टिफिकेशन पे क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम आपको क्लियरली बता देंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या करेंगे, हमें सिर्फ ये बताना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेसिकली क्या है, हमें प्रूव करके बताना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे कुछ नंबर लेके कंसीडर करेंगे, वो आपको समझाने के लिए कि लिख सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट आप लोग को लिखना है। कैसे करेंगे, जैसे देख सकते हो क्या, हम यहाँ पे 2 सेट को कंसीडर करेंगे। हमारे पास एक सेट ए है मान लिया जाए, है ना, वो भी क्या है, उसमें रियल नंबर का सेट है, यानी कि -2 है ना, 0 है, 1 है, 2 है, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हमारे पास अवेलेबल है ना। एक बी भी हमारे पास इस तरीके से सेट क्या दिया हुआ है कि मान लिया कि यहाँ भी -2 है, 0 है ना, और भी बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। कोई रियल नंबर का सेट है, 0 है, 1 है, 2 है, √2 है, इस तरीके से बहुत सारा नंबर दिया हुआ है। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है ना, ए से बी यानी आर टेंस टू आर कैसे डिफाइन हो रहा है, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ हम लोग का, बॉक्स एक्स दिया हुआ है ना। हमें बताना है कि न तो वो ऑन 1 होगा न ही वो ऑन 2 होगा। पहले इसको हम फीलिंग समझते हैं कि इसका क्या बेसिकली कहा जा रहा है। जैसे देख सकते हो क्या, अगर हम वैल्यू एक्स का क्या लेंगे, 2.1 लेंगे, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा 2.1 पे क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। क्लियर है। अब क्या लेंगे, एक्स इक्वल टू क्या लेंगे, आप कंसिडर कर सकते हो, इसे 0 लेंगे तो वहाँ पे तो स्वाभाविक सी बात है कि f0 कितना होगा हम लोग का, 0 निकल के आएगा। एक्स इक्वल टू -2.1 लेंगे तो कितना होगा हम लोग का, -2.1 का -2 निकल के आएगा। तो हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि अगर सपोज दैट अगर हमारे पास क्या है -2 अगर कंसीडर करते हैं तो -2 हम लोग को निकल के आएगा, है ना, और -2.1 भी लेते हैं, है ना, अगर यहाँ पे क्या होता है 2.1 भी लेते हैं तो -2 ही निकल के आ रहा है। तो अब ऐसे तो बहुत सारे नंबर ऐसे हो सकते हैं, मान लो 1 लेंगे तो 1 आएगा, 1.2 लेंगे तो भी 1 हम लोग को आएगा, ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे पास हो सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। क्या हो गया है कि इसका हम बताए थे किसमें, 1 फंक्शन में, कि जब हमारे पास जो डोमेन होता है, डोमेन का हर एक एलिमेंट के जो होता है यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए बी के साथ,
है ना, यानी कि 2 सेट कंपेयर कर रहे हो तो 1 1 फंक्शन तभी हो पाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि -2 -2.1 जो है सिर्फ एक के साथ ही इमेज बना रहा है, यानी वी कैन से यहाँ पे कि 1 1 तो चांस नहीं बनता है ना। तो 1 1 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंसीडर 1 1 फंक्शन के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ स्टेटमेंट लिखना है। क्या लिखना है, इन डोमेन में व्हाट, इन डोमेन एलिमेंट ऑफ, इन डोमेन ऑल एलिमेंट कर सकते हैं, है ना, ऑल एलिमेंट भी कर सकते हो, नहीं मतलब एलिमेंट ओनली कर सकते हो, या सम एलिमेंट हैव इमेज विथ कोडोमेन। कोडोमेन के बारे में सारे बच्चों को पता होना चाहिए। डोमेन का मतलब ए सेट, ए से बी अगर डिफाइन हो रहा है फंक्शन तो, और ये क्या होता है, कोडोमेन होता है। कोडोमेन रेंज के इक्वल आ सकता है अगर सारा जो एलिमेंट इसका होता है बी वाला पार्ट के, इसका प्री इमेज होता है। प्री इमेज का मतलब क्या, इसमें जो है एक भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए, है ना, जो इसका इमेज इसमें से नहीं होना चाहिए। तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ऑन टू बोल सकते हैं या फंक्शन ऑन टू बोलेंगे, या कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो कि इन डोमेन सम एलिमेंट हैव इमेज विथ कोडोमेन, है ना, सम एलिमेंट हैव इमेज विथ कोडोमेन, है ना, विथ सेम एलिमेंट, है ना, सम एलिमेंट हैव इमेज विथ कोडोमेन विथ सेम एलिमेंट, है ना। तो वी कैन से कि हमारे पास यूनिक और डिस्टिंक्ट नहीं बन रहा है, सो इट इज नॉट ए 1 1 फंक्शन, इट इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। तो इस तरीके से हम लिखेंगे स्टेटमेंट एग्जाम में, अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा तो। हालांकि लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है मे भी आप लोग को। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है, ऑन टू के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक वैल्यू दिया हुआ है, √2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ हम लोग का, √2 दिया हुआ है। तो √2 दिया हुआ है ना, ऐसे क्या, अब हमें सिर्फ ये बता देना है कि क्या x में ऐसा वैल्यू होगा जिसका प्री इमेज इसमें होगा कि नहीं होगा, है ना। एक मिनट होल्ड डाउन। अब ऑन टू के बारे में अगर ध्यान से देखा है तो कैसे यहाँ पे कंसीडर करेंगे हम ऑन टू की अगर बात किया जाए। आप एक चीज ध्यान रखो, हमें जो ऑन टू मिलेगा यानी कि बाई का वैल्यू, तो बाई का वैल्यू का प्री इमेज इसमें हर एक एलिमेंट का होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है, यहाँ पे उठ के आ रहा है कि जो इसका प्री इमेज कुछ नंबर के लिए नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे, जैसे हमारे पास जो एक्स वाला जो पार्ट दिया हुआ है आर, वो आर हमारे पास, यानी एक्स का एलिमेंट यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं तो कितना होगा, -2, √2 भी होगा, है ना, √3 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा। इस तरीके से बहुत सारा नंबर निकल के आएगा। लेकिन क्या है, यानी कि वी कैन से कि कोडोमेन जो होगा हम लोग का ये होगा, लेकिन रेंज क्या निकल के आएगा, रेंज क्या निकल के आएगा, रेंज हमारे पास जो होगा बेसिकली वो हमेशा इंटीजर ही निकल के आएगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारे पास है ना। तो -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। तो इस तरीके से पता क्या चलता है कि हमारे पास रेंज जो है वो सबसेट है ना, कोडोमेन का, लेकिन इक्वल नहीं है। हम क्या बताए थे कि रेंज और डोमेन आपस में इक्वल होता है, उस केस में ऑन टू फंक्शन हम कहेंगे, है ना। इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इट इज। हालांकि इसमें हम समझाने के लिए ऐसा आपको किए हैं, आप सिर्फ इतना ही लिखना, रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन। सो यानी कि इसके अलावा और स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं कि सम एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन द कोडोमेन, है ना, विच आर नॉट द प्री इमेज इन द डोमेन, है ना। सो इट इज नॉट अ व्हाट, ऑन टू फंक्शन। चलो यहाँ तक तो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया और कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब मूव करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ से क्या करना है कि मॉडुलर फंक्शन जो हमारे पास दिया हुआ है ना, f(r)(r), यहाँ भी सेम है, डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे f mod x आया, यानी कि बाई का जो वैल्यू निकल के आ रहा है वो mod x के रूप में आ रहा है। बढ़िया बात है। तो हम देखते क्या है, हमको ना तो वो 1 1 होगा, ना तो वो ऑन टू होगा, है ना। mod x अगर x होगा, किस केस में जब पॉजिटिव होता है x हम लोग का, है ना, और mod x -x होगा जब x तुम्हारा निगेटिव होगा, इफ x इज निगेटिव। यहाँ से सोल्यूशन की अगर बात किया जाए, 2 पेयर निकाल के हम समझ सकते हैं ऐसे, -2 -1, है ना, 0 1 2 3, इस तरीके से नंबर हमारे बहुत सारे होगा। सिमिलर इसमें भी हम लोग को क्या होगा, r(r) -2 -1, है ना, बहुत सारे नंबर इसमें भी हम ले सकते हैं, है ना। चलो तो हम देखते क्या है कि a और b हमारे पास इस तरीके से डिफाइन हो रहा है फंक्शन कि
कि क्या कहा जा रहा है कि अगर हम -2 के कंसीडर करते हैं, है ना, तो -2 करेंगे तो क्या होगा, आप लोग को पता होगा ना, -2 का निकल के बाहर 2 ही निकल के आ जाता है। मॉड के मतलब सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को बाहर निकालता है। तो -2 का निकल के कितना आएगा, 2 आएगा, है ना, और 2 का भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहीं पे तो फॉल्स हो गया, बाकी और सबका एलिमेंट इसमें होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, है ना, क्या लिखेंगे, फॉर 1 फंक्शन के बारे में अगर कंसीडर किया यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, इन डोमेन, है ना, डोमेन में क्या होता है, सम element which have more than one image, है ना, with same element of कोडोमेन। ये सबसे बड़ी इसका डिसएडवांटेज है। किसका डिसएडवांटेज है, कि 1 नहीं होने का, कि डोमेन का जो एलिमेंट बहुत सारा है, इसे 2 एलिमेंट जो होता है वो एक ही के साथ अगर हो जाता है, किस में, कोडोमेन में, यानी बी में रिलेशन, तो उस केस में क्या कहेंगे, वो हमारा 1 फंक्शन नहीं है। सो इट इज नॉट 1 फंक्शन। तो सारे बच्चों को इसमें आप लोग को आइडिया मिल गया होगा, सेंस इंपॉर्टेंट होता है। ऑन टू की बात कर लेते हैं, ऑन टू फंक्शन का, है ना। ऑन टू फंक्शन में भी क्या करेंगे, अब आप खुद बताओ, इसमें कोडोमेन की बात कर लेते हैं। इसमें -2 -1 ये कभी भी किसी का मॉडुलस वैल्यू आएगा, -2 कभी नहीं पॉसिबल हो सकता है ना। अगर मॉडुलस हमको सिर्फ ए दिया हुआ है मॉड एक्स के रूप में, एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, कभी भी वो माइनस निकल के नहीं आता है। वी कैन से क्या, कि हमारे पास जो यहाँ पे क्या होगा, जो रेंज होगा, है ना, वो सबसेट होगा किसका, कोडोमेन का। सारे बच्चों को पता होना चाहिए कि कैसे सबसेट तुम्हारा होता है ना। सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 जो होगा वो क्या होगा, इसमें इसका एलिमेंट होगा बी का, लेकिन कोडोमेन में कुछ एलिमेंट यानी बी में हमारे पास जो होगा वो बच जाएगा। यानी रेंज और कोडोमेन इक्वल होना चाहिए था, तब जाकर के ऑन टू फंक्शन कहलाता है। यानी कि रेंज एंड कोडोमेन नहीं होगा, वी कैन से कि सम एलिमेंट, मतलब लिखने का तरीका सबका एक ही है, आगे बताता हूँ। सम एलिमेंट इन कोडोमेन हैव नोट प्री इमेज, है ना, प्री इमेज इन डोमेन, है ना। सो इट इज नोट व्हाट, इट इज नोट अ 1 ऑन टू फंक्शन, नोट ए ऑन टू फंक्शन। होप सो कि सारे बच्चे को 3 4 कंप्लीट क्लियर हो गया होगा। और सारे बच्चों को क्या करना है, इसको बढ़िया से एक बार दोबारा अगर दिक्कत होता है तो वॉच करना है, और वीडियो को शेयर करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है चैनल को अगर नए हो तो, और उन लोगों के पास पहुंचाना है जो इसके नीडी पीपल है, जिनको इनको फुलफिल होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग मूव करते हैं। तब तक अब इसको लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी बहुत ही आसान है क्वेश्चन, क्योंकि आप इसको ध्यान से देखो तो पता चलेगा कैसे। सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर टेस्ट टू आर, सिर्फ नाम है सिग्नम फंक्शन। जो बच्चे 11th क्लास में होंगे, जो पढ़े होंगे, उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन ही होगा सिग्नम फंक्शन को डिफाइन करना या समझना। ऐसा नहीं भी अगर दिक्कत है तो यहाँ पे समझ लेना है। सिग्नम फंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे वैल्यू 0 से बड़ा हो तो वहाँ पे 1 होगा, है ना। 0 होगा अगर तो क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 0 होगा, और 0 से लेस होगा तो -1 होगा। इतना ही अभी जानना बहुत ही जरूरी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, काफ़ी है इतना। अब कहता क्या है कि गिवन बाय फंक्शन, ये हम लोग को सिग्नम फंक्शन का जो वैल्यू वो दिया हुआ है, न तो वो 1 होगा, नहीं तो वो ऑन टू होगा। कैसे करेंगे इसको आखिर आप देख सकते हो। अगर इसको हम बॉक्स एकदम सेट बना के पहले इसको फीलिंग करते हैं कि कैसा है, मतलब ये रियली में है, सेंस समझते हैं, बाद में उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। लिखना तो ईजी है हम लोग का, ऐसे बता दिया था अभी आप लोग का कि 1 1 ऑन टू के लिए कैसे होता है। तो देख सकते हो कि हमारे पास अगर 1 होगा, है ना, 1 अगर हम लेते हैं, है ना, 1 लेंगे तो मेरा वैल्यू क्या होगा, हम लोग का वैल्यू 1 होगा, है ना, दिख रहा है ना 0 से बड़ा के लिए। 2 लेंगे तो वैल्यू क्या होगा हम लोग को, भी हम लोग का 1 ही निकल के आ रहा है ना। 3 लेंगे भी तो 1 ही निकल के आ रहा है ना। बहुत सारे के लिए मल्टीपल इमेज बन रहा है। तो वी कैन से कि हमारे पास सिमिलरली अगर देखा जाए क्या, कि 0 लेंगे तो क्या होगा हम लोग का, वो 0 निकल के आ रहा है ना। सेकंड चीज क्या लेंगे, अगर -2 लेंगे तो कितना होगा हम लोग का, -1 होगा, है ना। -3 लेंगे अभी तो माइनस हम लोग का 1 ही माइनस निकल के आएगा। तो यहाँ से एक चीज ध्यान देने वाली बात है, क्या ध्यान देने वाली बातें है कि कैसे हम इसको 1 1 के लिए
नहीं कहेंगे, है ना। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि अभी देख सकते हो ना कि सो मेनी मतलब जो हमारे पास मैपिंग के बेस पे देखा जाए कि एलिमेंट हमारे पास ए और बी जो हमारे पास है, ए में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिसका इमेज जो है वो किसके साथ, कोडोमेन के साथ, एक एलिमेंट के साथ ही बनाया जा रहा है। यानी उस केस में कहेंगे वो क्या होगा, सेटिस्फाइड हम लोग के लिए 1 1 के लिए नहीं करेगा। 1 1 फंक्शन के बाद का स्टेटमेंट लिखने जाए तो क्या लिखेंगे, है ना, देयर इज है ना मेनी, देयर इज मेनी व्हाट, देयर इज द मेनी एलिमेंट, देयर इज द मेनी एलिमेंट, है ना, प्रेजेंट इन डोमेन, है ना, डोमेन का मतलब ए का सेट, है ना, इन डोमेन विच हैव सेम इमेज with element of what, with element of codomain, है ना। तो इस केस में वो सेटिस्फाइड नहीं करेगा, hence it is not। अब सारे बच्चों को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आइडिया आप लोग का हो गया होगा, है ना, इजी है। अब देखो हम देखते हैं किसके ऑन टू के लिए बात करते हैं ना, वहाँ भी लिख रखा है क्वेश्चन में, यहाँ से आसानी थोड़ा सा हो जाता है कि जब लिखा हुआ पहले से मिलेगा कि न तो वो 1 1 होगा न तो वो ऑन टू होगा। तो देखते हैं कि ऑन टू के लिए कैसे कहें कि नहीं होगा। देख सकते हो यार कि क्या देख सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा वैल्यू है कोडोमेन में जिसका प्री इमेज नहीं बन रहा है इसमें, है ना, चेक करके देख लेते हैं, है ना। अगर हम देखते हैं किसके 1 से मतलब मे बी हमारे पास 2 भी तो हो सकता है ना, तब देख सकते हो हमारे पास 3 ही वैल्यूज ही पॉसिबल है। यानी कि रेंज की बात किया तो 1 0 -1 होगा, है ना। तो वी कैन से कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट है हमारे पास बी सेट में, यानी कि प्री इमेज उसका नहीं बनाया जा रहा है ना। तो इस केस में हम कह सकते हैं क्या कि रेंज जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सबसेट है कोडोमेन का, लेकिन कोडोमेन में क्या क्या वैल्यू हमारे पास है, मतलब -2 -3, है ना, इस तरीके से 0 1 2 3 इस तरीके से है। लेकिन इसमें रेंज क्या है हम लोग का ओनली 1 0 और -1 ही दिया हुआ है। इस केस में क्या कहेंगे, है ना, कि so many element have not PD image in where, in A, है ना। so it is not a onto function, so it's not onto function। थोड़ा सा हम स्पीड में करके चल रहे हैं, हालांकि सेंस जो है आप लोगों का कंप्लीट समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन 6 में ध्यान से देखो, ए है बी है दिया हुआ सेट के रूप में हम लोग का, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास कहा जा रहा है कि एफ इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है ना, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के रूप में लिखा हुआ है ए से बी। तो कहा जा रहा है कि हमें बताना है कि एफ 1 1 है, सो दैट एफ 1 1 है। चेक करके देख लेते हैं, है ना। इसे यहाँ पे ध्यान दो आप, ए हमारे पास 1 है 2 है 3 है ना, अच्छी बात है। बी क्या है 4 5 6 7, ये भी बढ़िया बात है। तो कहता क्या है कि 1 4 के साथ है, 1 4 के साथ है, 2 5 के साथ है और 3 6 के साथ है। याद रखना है एग्जाम वगैरह में कभी भी डायरेक्टली ऐसे नहीं लिखना है, पहले हमें फंक्शन लिखना पड़ेगा, फिर ए लिखना है गिवन क्या क्या है, उसके बाद मैपिंग के द्वारा हम साइड में कर सकते हैं, अदरवाइज करने की जरूरत नहीं है मैपिंग के द्वारा। आप लोग को जो स्टेटमेंट हम जो लिखते हैं सिर्फ इतना ही काफ़ी है लिखने के लिए, यहाँ में आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ये बात ध्यान रखना है सारे बच्चे को। तो यहाँ पे से हम क्या देख सकते हैं कि ए का सारा एलिमेंट का जो है ना इमेज बनाया जा रहा है, और सब डिस्टिंक्ट है और यूनिक भी है। सो वी कैन से क्या कि 1 1 तो वैलिड हो रहा है हम लोग का, लेकिन समस्या क्या है, अगर यहाँ पे ऑन टू पूछता तो क्या बोलते हैं, ऑन टू के लिए 7 बच रहा है जिसका पीडी इमेज नहीं है, तो ऑन टू नहीं हम लोग को होगा। लिख से यहाँ पे सिर्फ ए नहीं लिखना है, समझाने के लिए भी आपको लिखे हैं, आपको एग्जाम में जैसे भी लिख रहे हैं वैसे लिखना है ना। फॉर 1 1 फंक्शन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर 1 1 फंक्शन के लिए लिखेंगे ऑल एलिमेंट इन वेयर डोमेन, डोमेन मतलब ए का जितने भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट इन डोमेन हैव इमेज, है ना, इमेज विच हैविंग इमेज विथ यूनिक, है ना, विथ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिफरेंट। यूनिक मतलब क्या होता है, एक। डिस्टिंक्ट इमेज विथ यूनिक एंड डिस्टिंक्ट। अच्छा, ऑल एलिमेंट इन डोमेन हैव इमेज यूनिक एंड डिस्टिंक्ट विथ कोडोमेन, है ना। सो इट इज द
it is a y, it is the what it is the 1 फंक्शन, it is the 1 फंक्शन। ओके, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 6 और 5 कंप्लीट हो गया है। अब मूव करते हैं हम लोग का 7 और 8 की ओर। पहले इस क्वेश्चन को आप उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो सोल्यूशन को। क्वेश्चन 7 को ध्यान से देखो क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 7 में कहा जा रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमारे पास 2 केस दिया हुआ है। तो स्टेट विद यानी बताना है कि द फंक्शन इज 1 ऑन टू या बाइजेक्टिव। ऑन 1 और ऑन टू दोनों में अगर एक ही फंक्शन अगर होंगे तो उस केस में उसको बाइजेक्टिव कहा जाता है, ठीक है। जस्टिफाई भी यहाँ पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। जस्टिफाई यहाँ पे करना सिर्फ स्टेटमेंट से काम आप लोग को नहीं चलेगा। स्टेटमेंट के साथ हमें क्या करना है, उसको प्रूव भी करना पड़ेगा, है ना। प्रूव करने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि 1 फंक्शन के लिए कैसे प्रूव करते हैं। वीडियो में हम आगे बताएंगे जब सोल्यूशन करेंगे तो ध्यान से देखिएगा आप कैसे इसको सोल्व करते हैं। ए पार्ट इज टू यानी कि हमारे पास 2 सेट ले लेना पड़ेगा। किस तरीके से लेना पड़ेगा, एक हमारे पास -1 माइनस है ना 1.5 है ना, किसी हो सकता है 0 1 2 3, इस तरीके से बहुत सारे नंबर हमारे पास रियल नंबर का सेट लेना है। ए आर ले लिए हम। सेकंड भी क्या लेंगे हम, एक और लेना है रियल नंबर का, इसको ए मान सकते हैं सेट। बी -1 माइनस 0 है ना, 0.5 भी कर सकते हो, 1 2 3, इस तरीके से नंबर हमारे पास बहुत सारा होगा। इसको समझने के लिए पहले हम ऐसे करते हैं, बाकी एग्जाम में ऐसे नहीं करना है आप लोग को। आप देख सकते हो क्या कहा जा रहा है फंक्शन में कि अगर हमारे पास क्या है r टेस्ट टू r है, एफ एक्स इक्वल टू 3 माइनस 4x है। आप यहाँ से विजुलाइज कर सकते हो कि x का 1 लेंगे तो वैल्यू इसका कुछ आएगा, 0 लेंगे तो वो वैल्यू आएगा, यानी कि हर एक एलिमेंट इसमें हम रखते हैं, वैल्यू रखेंगे हम लोग का। यदि इसमें से x का वैल्यू हम लोग को यहाँ से उठाना है तो हम लोग को एफ एक्स ए मिलेगा, है ना, बाई हम लोग को ए मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हर एक x के लिए हर बाई हमें यानी एफ एक्स का वैल्यू निकल के आएगा, ठीक है। तो वी कैन से 1 फंक्शन में क्या हम लोग को होगा, ये 1 फंक्शन दिख रहा है, मतलब होगा, कैसे होगा, लिख लेंगे यहाँ पे फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, है ना, हैव डिस्टिंक्ट और क्या कहेंगे, डिस्टिंक्ट एंड यूनिक इमेज विथ कोडोमेन, मतलब एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, बात एक ही निकल के आता है। सो हेंस इट इज 1 फंक्शन, इट इज द 1 फंक्शन। अब ध्यान दो यहाँ पे 1 2 की बात कर लेते हैं। 1 2 में कैसे कहेंगे हम लोग, 1 2 के अच्छा पहले क्या करते हैं, 1 2 के पहले हम जस्टिफाई कर लेते हैं, है ना। जस्टिफिकेशन में कैसे करेंगे हम लोग, हमें पता है कि याद रखना है ये चीज़, हम कैसे करते हैं याद, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। fx1 हम मतलब कोई नंबर लेते हैं x1, है ना, उस पर वैल्यू रखेंगे fx1 का, है ना, एक और लेंगे fx2, है ना, इस तरीके से करेंगे। नंबर जो लेने पे क्या होता है कि वो 0 आना चाहिए, है ना, तो मतलब सॉरी आपस में इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल तुम्हारा जब आएगा तो आगे हम जैसे ही प्रोसीड करेंगे फंक्शन पर रखने पे तो कंडीशन क्या देता है, x1 इक्वल टू x2 हमें देगा। तो बेसिकली होता क्या है कि दोनों नंबर से भी होता है, क्योंकि कभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर 1 फंक्शन अगर है हमारे पास तो मतलब 2 नंबर के लिए फंक्शन का एक ही नंबर तुम्हारा आएगा, 1 तो होगा नहीं फिर। लेकिन 1 के लिए हम क्या करेंगे, ये 2 नंबर तभी पॉसिबल हो सकता है जब वो आपस में इक्वल होगा, तब उस फंक्शन में रखेंगे तो वैल्यू क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। तो लॉजिक यही हम लोग का होता है। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे क्या, fx1 यानी कितना 3 माइनस 4x1, fx2 करने का मतलब क्या, इसको भी इक्वल करोगे आप तो 3 माइनस 4x2, यहाँ से कटेगा हम लोग का -4 से -4 भी कटे डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वी कैन से x1 इक्वल टू x2। सो दिस इज द जस्टिफिकेशन फॉर द 1 फंक्शन के लिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये ऑन टू फंक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। ऑन टू फंक्शन के लिए क्या कहेंगे, देख सकते हो कि जो रेंज निकल के हम लोग को आ रहा है ना, रेंज जो निकल के हम लोग को आ रहा है, तो क्या निकल के आ रहा है कि रेंज जो है बेसिकली क्या है, वो क्या कोडोमेन के इक्वल आ रहा है। बिल्कुल कह सकते हैं हम लोग, क्या कह सकते हैं कि वो कोडोमेन के इक्वल आएगा, मतलब इसमें सारा एलिमेंट निकल के आएगा। हम लोग को ऐसा कोई एलिमेंट शायद नहीं निकल के आएगा जिसका इसमें नहीं होगा हम लोग का, है ना। आप चेक करके देख सकते हो, है ना, 1-2 नंबर लिख के देख लेना, बाकी पता चल जाएगा आप लोग को। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव पीडी इमेज, है ना, पीडी इमेज विथ व्हाट, पीडी इमेज विथ डोमेन, है ना। सो इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज द ऑन टू फंक्शन। ये सब सारी चीज़ आप लोग लिखने आना चाहिए। अब मूव करते हैं जस्टिफाई करने के लिए कि ऑन टू कैसे करेंगे।
याद बहुत सिंपल इसमें है, कैसे कि अगर हम लोग को एफ एक्स इक्वल टू क्या लाना पड़ेगा, मतलब बाई हम लोग को आ जाना चाहिए, है ना, एफ एक्स इक्वल टू बाई हम लोग को आ जाना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, मतलब मीन्स कहने का मतलब क्या है कि पहले हम वायर थोड़ा एक मिनट होल्ड डाउन। तो पहले इसमें हम क्या देखें कि पहले अगर हम लोग ऑन टू के लिए जस्टिफाई करना है तो एफ एक्स इक्वल टू बाई हमको आना चाहिए। एफ एक्स कितना दिया हुआ था, एफ एक्स हम लोग को क्या दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ था 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x आप लिख दिए। यहाँ से हम क्या देखेंगे कि बाई माइनस 3, ऐसा मत करो, यहाँ से x निकालो आप, क्या निकल के आएगा हम लोग का बाई 3 माइनस बाई, है ना, इक्वल डिवाइडेड बाई 4 हम लोग को आएगा x इक्वल टू, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या देखते हैं कि x इक्वल टू ये हम लोग को आ गया, x के वैल्यू क्या करेंगे हम लोग, जो एफ एक्स है उसमें हम डालेंगे, है ना। ऐसे तरीका ही हम लोग का होता है कि एफ एक्स के इक्वल टू बाई हमको प्रूव करना है, ऑन टू हो जाएगा। तो हम क्या किए कि बाई को जो है मतलब x को बाई के टर्म में हम निकाल लिए, ठीक है। चलो तो यहाँ से हम क्या देखेंगे, x के वैल्यू इसमें एफ एक्स में डालेंगे, एफ एक्स कितना हम लोग का 3 माइनस 4x है। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम नीचे थोड़ा सा कर लेते हैं, तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, तो 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई x कितना दिया हुआ है, तो 3 माइनस बाई 4 से 4 कटेगा, है ना, तो 3 माइनस 3 अब प्लस बाई यानी कटेगा, यानी कि बाई हमको आ जाएगा, यानी क्या निकल के आ रहा है हम लोग का x इक्वल टू बाई निकल के हम लोग को आ गया, बाई यानी कितना एफ एक्स निकल के आ गया। सो वी कैन से ये ऑन टू होगा। होप सो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग को ऑन टू और 112 कैसे जस्टिफाई करेंगे आप लोग को आइडिया मिल गया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, तब तक आप इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखोगे आप क्या पता चलेगा कि ए बी हमारे पास कोई दो सेट है। इस तरीके से हमें बताना है कि एफ जो होगा ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है, टेंस टू बी क्रॉस ए हम लोग को है ना। तो सच दैट फंक्शन जो है ए बी, है ना, अगर रखेंगे ए और बी तो वहाँ पे बी और ए मतलब चेंज कर जाता है ना। तो इस केस में वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा आप लोग को, है ना, क्योंकि थोड़ा सा अजीब टाइप का दिया हुआ है। अजीब टाइप का मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी है ना, ए बी का भी निकालने आप लोग को आता होगा, बी ए भी निकालने आता होगा। तो कहा कि फंक्शन में अगर ए और बी अगर दो हम पेयर रखेंगे तो बी ए हम लोग को आप फंक्शन का वैल्यू निकल के आएगा, है ना। तो बाइजेक्टिव यानी कि 1 1 और 2 हमको प्रूव करना पड़ेगा। देख सकते हो सिंपल सी बात है। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर हम ए बी रखेंगे तो क्या निकल के हम लोग को आएगा, बी ए निकल के आएगा, है ना। और अगर A1 B1 रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, सीधी सी बात है कि B1 A1 निकल के आएगा। और B2, है ना, कैसे करते हैं, A2 और B2 रखें तो क्या निकल के हम लोग को आएगा, B2 और A2 निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग पेयर जो A क्रॉस B का है उसमें रखने पे B क्रॉस A में अलग अलग वैल्यू को निकल के आएगा, है ना। यानी यूनिक और डिस्टिंक्ट हम लोग को निकल के आ रहा है। तो यूनिक और डिस्टिंक्ट जब होगा तो 1 1 तो होगा ही होगा हम लोग का। तो इसमें सिर्फ इतना ही क्या करना हम लोग को है, ये आप लोग को डायग्राम नहीं बनाना है, सिर्फ जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखना है आपको बोर्ड एग्जाम में अगर पूछेगा तो, ठीक है। क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन, है ना, डोमेन हैव यूनिक एंड डिस्टिंक्ट इमेज विथ बी, है ना, मतलब बी मतलब क्या, विथ क्या कह सकते हो, कोडोमेन, है ना। तो उसको क्या होगा, इट इज 1 1 फंक्शन, इट इज द 1 1 फंक्शन। ओके, अब देखते हैं ऑन टू के लिए सेम बात है यार। मतलब ऑन टू में सारा एलिमेंट जो है क्या है, हम लोग का जो रेंज यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, वो क्या हो रहा है, वो इक्वल आ रहा है किसका, कोडोमेन का आएगा, है ना। तो कह सकते हैं क्या, फॉर एवरी एलिमेंट इन, है ना, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ किसका, कोडोमेन, है ना, हैव प्री इमेज विथ डोमेन, है ना, एलिमेंट ऑफ डोमेन भी कह सकते हो। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। तो इतना ही लिखना आप लोग एग्जाम में, मार्क्स आप लोग अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो होप सो क्वेश्चन 8 नंबर आप लोग को डाउट नहीं रहा होगा। बाइजेक्टिव करने के लिए बोल रहा था तो 1 1 एंड ऑन टू अगर हो गया तो स्वाभाविक से क्या लिखेंगे, इट इज द बाइजेक्टिव फंक्शन। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हमारा फंक्शन n टेंड्स टू n दिया हुआ, डिफाइन कैसे कर रहा है, इस तरीके से n+1/2 होगा जब n ऑड होगा, है ना, n/2 होगा जब n तुम्हारा इवन होगा। तो हमें क्या करना है, सारा n जो है वो क्या नेचुरल नंबर है, ध्यान रखने से, यानी कि नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 स्टेट मेथड बताना है। फंक्शन जो होगा वो बाइजेक्टिव होगा। यहाँ भी सेम है, ऑन टू और पहले 1 1 चेक करना पड़ेगा। अगर 1 1 होगा तभी तो आगे बात करेंगे हम लोग। देख लेते हैं यहाँ पे क्या, तब हम लोग कह सकते हो क्या कि वहाँ पे जस्टिफाई भी करेंगे आगे। तो पहले देखते क्या है कि 1 1 के लिए क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास वैल्यू रखते हैं कितना, n का वैल्यू और 1 रखते हैं
तो बाई कितना निकल के आ रहा है हम लोग का 1 + 1 यानी कितना 1 निकल के आ रहा है, अच्छी बात है। अब देखते क्या है कि अब क्या देखेंगे यार, n ऑड रखना है ना 2 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 2 रखेंगे तो कितना निकल के आएगा 2 + n 3/2 निकल के आ रहा है ना, अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हो, n = 2 रखेंगे, n = अच्छा सॉरी गड़बड़ कर दिया यहाँ पे ना, मतलब इवेन होगा ना हम लोग का, n जब इवेन होगा तो इसमें रखना पड़ेगा, तो 2/2 यानी कि 1 आ रहा है, यानी यहाँ से एक ही हम लोग को कंपेयर करना काफ़ी है। बाकी एलिमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कहता क्या है कि ये तो 1 1 के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि 1 और 2 क्या हो रहा है हम लोग का 1 रख रहे हैं तो 1 और हो गया, इसमें रखेंगे 2/2 यानी कि 1 आ गया, और 2 रखेंगे तो इवन होगा, तो ये इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो 2/2 यानी कि 1 हो गया। तो इस केस में क्या कहेंगे, हमारे पास जो है ना 1 1 की अगर बात किया जाए है ना, फॉर एलिमेंट ऑफ डोमेन, फॉर some element of domain है ना, for some element of domain not have for some element of domain which have not distinct and unique image with element of what, element of, टेल मी, एलिमेंट ऑफ क्या होगा, कोडोमेन है ना। सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, मतलब 1 1 फंक्शन हम लोग का नहीं होगा। तो जब 1 1 ही नहीं होगा तो आगे बजेटिव करने की, शो करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन 9 के अलावा 2 क्वेश्चन और बचे हुए 10 11 12, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, आप लोग खुद से भी कर सकते हो। ऐसे हम आज का थोड़ा सा क्लास कहीं में रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो को हम इतना ही तक पॉज करेंगे। तो अगले क्लास में जब आएंगे तो 9 10 11 12 भी खत्म कर देंगे और 1.3 का इंट्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। होप्स हो कि सारे बच्चे को वीडियो में कुछ यहाँ बेनिफिट हो रहा होगा। अगर बेनिफिट होता है तो इसको क्या करना, लाइक करना है ना, उन लोग के पास शेयर करना है जो इसके नीडी पीपल है ना, और वहाँ से क्या होगा, हम लोग का बेनिफिट होगा क्या कि उन लोग का पढ़ाई करेंगे तो कुछ अच्छी अच्छी बातें भी बताएंगे है ना। अच्छी बातें का मतलब क्या, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम और अच्छे वीडियो बनाएंगे। ओके, सो यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप डूइंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।